हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सेल्फ डॉक्टर सीता। आज मैं इस वीडियो में डेंगू फीवर के विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। डेंगू इस समय पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में, अखबार में हर दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना होता है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डेंगू फीवर क्या है, ये कैसे फैलता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, डाइट्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, डेंगू से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं। तो मैं इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें जिससे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू फीवर क्या है और ये कैसे फैलता है। डेंगू एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज इजिप्टाई नाम का एक मच्छर होता है जो आम मच्छरों से अलग होता है। इनकी प्रजाति में अलग पाए जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्हें टाइगर मॉस्किटोज के नाम से भी जानते हैं। इन मच्छरों की एक खास बात यह है कि ये दिन के समय ज़्यादा काटते हैं, रात में ये आराम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के समय ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस समय पूरी तरह से कवर होके रहें तो इससे बचा जा सकता है। मच्छर काटने के 4 से 5 दिन के बाद ही मरीजों में लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसा कि बाकी वायरल फीवर में देखा जाता है, बुखार, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी एक, तो ये सारे सिम्टम इसमें भी देखे जाते हैं। लेकिन कुछ एकाध लक्षण ऐसे होते हैं जो बाकी लक्षणों से अलग होते हैं, जो जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। बहुत तेज़ बुखार आता है, 103-104 डिग्री तक बुखार आता है और बुखार के साथ पूरी बॉडी में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। जोड़ों और मांसपेशियों में इतना तेज़ दर्द होता है जो हड्डी तोड़ देने जैसा दर्द महसूस होता है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। आँखों के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और आँखों में भारीपन भी बना रहता है। नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होता है। इन्फेक्शन बढ़ने पर उल्टियाँ भी बहुत होती हैं, पेट में दर्द भी बना रहता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हेमोरेजिक स्टेज में चला जाता है और बॉडी के कई हिस्सों से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। मुंह से, नाक से, कान से, पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, किसी भी रास्ते से ब्लीड शुरू हो सकता है और इसमें पेशेंट शॉक में भी जा सकता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। डेंगू फीवर को 3 स्टेज में देखा गया है: फेब्राइल स्टेज, हेमोरेजिक स्टेज और शॉक सिंड्रोम स्टेज, जो इन्फेक्शन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि ये कौन से स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली सिम्टम्स और सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि फेब्राइल स्टेज के बारे में मैंने बात किया, तो फेब्राइल स्टेज में बुखार का उतार चढ़ाव बना रहता है। बुखार 3 से 4 दिन तक रहता है, फिर वो डाउन हो जाता है, फिर 3 से 4 दिन तक रहता है, फिर से वो डाउन हो जाता है। तो ये स्थिति इसमें बनी रहती है और इस स्थिति में ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने बुखार को ही मैनेज करना होता है। ठंडी पट्टी करके कुछ पैरासीटामोल्स की मदद से आप अपने बुखार को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप फेब्राइल स्टेज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो वो इन्फेक्शन बढ़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो फेब्राइल स्टेज से हेमोरेजिक स्टेज या फिर शॉक सिंड्रोम स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और अपने सिम्टम्स के बेस पे ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि बुखार के साथ आपकी उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, पेट में दर्द बना हुआ है, तो आपको बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आपके डॉक्टर आपको डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं या फिर आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं
कि इसमें डाइट्स क्या फॉलो करें। डेंगू फीवर में बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। आप इसमें लिक्विड डाइट को ज़्यादा फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस समय डाइजेशन थोड़ा सा लो हो जाता है, तो आप ऐसे खाने को अपने डाइट में शामिल करें कि वो जल्दी से आपको डाइजेस्ट हो जाए। लिक्विड डाइट ही इसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप इस समय लिक्विड डाइट में रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आप अपने घर से ही शुरुआत करें। घर के आसपास के एरिए में या फिर घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। घर में कहीं पर भी पानी का जमाव ना होने दें। छत में, आंगन में, गमलों में कहीं पे भी पानी भरा हो तो उसे तुरंत हटा दें। बारिश में ये आम बात है कि पानी का जमाव होता ही है, तो आप ये ध्यान दें कि पानी का जमाव ना हो। अपने घर में आसपास के एरिए में जहाँ भी पानी आपको जमा दिखाई दे तो आप इसे हटा दें। बच्चों को और बुज़ुर्गों को खासकर सुबह और शाम के समय कवर करके रखें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहना कर रखें। एंटी मॉस्किटोस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी मॉस्किटोस स्प्रे का घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आसपास की जगहों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोते समय मॉस्किटोस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से उपाय हैं जिसे करके आप इस इन्फेक्शन से आसानी से बच सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।